चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 12 वाणिज्य गणित। ये हम लोग का चैप्टर है। देखिए इसमें हमने अब तक हल कर दिया है अभ्यास 12 आज तक सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12 आई। ठीक है, आज अभ्यास 12 आई को हल कर दिया जाएगा। तो चलिए अभ्यास 12 आई को हल करने से पहले हम अभ्यास 12 एच के जहाँ तक प्रश्न थे, ठीक है, देखिए यहीं तक प्रश्न थे, इसके आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद अभ्यास 12 आई को हम लोग हल कर देंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ प्रतिशत पढ़ेंगे, हानि प्रतिशत पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि शिक्षक छात्रों द्वारा दुकानदार और ग्राहकों का अभिनय कराकर लाभ हानि तथा उधार आदि का अवधारणा को विकसित करें। जाहिर सी बात है, देखिए लाभ और हानि की जब बात करते हैं ना, तो देखिए कोई चीज़ आप जैसे खरीदते हैं अधिक रुपए में, जैसे 10 रुपये में आप कोई चीज़ खरीदें उसको 11, 12 जैसे 10 से अधिक रुपए में बेच रहे हैं तो आपको लाभ होगा। अगर कोई चीज़ आप 10 रुपये में खरीदें उससे कम में बेच रहे हैं, 9, 8 रुपये में इस तरह बेच रहे हैं ना, तो आपको हानि होगा। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि उदाहरण 27 दिया हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20 रुपये में खरीद कर 21 में बेच दी और दूसरे पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 50 में खरीद कर 51 में बेच दी। सोचिए इसमें हम लोग को पहला दिया हुआ है कि पहले पुस्तक विक्रेता को कितना लाभ हुआ। देखिए अगर लाभ की बात करें, पहले पुस्तक विक्रेता ने देखिए 20 रुपये का पुस्तक खरीदा था, 21 में बेचा है। ठीक है, 20 से 21 तो 1 रुपये का इसको लाभ हुआ। ठीक है, दूसरे पुस्तक विक्रेता को कितना लाभ हुआ, तो देखिए यहाँ पर 50 रुपये लगाया था, 51 रुपये, देखिए 50 रुपये को खरीदा था। ठीक है, 50 रुपये में खरीदा और 51 रुपये में बेचा था, तो ये देखिए यह भी 1 रुपये का लाभ कमाया। ठीक है, किस पुस्तक विक्रेता का व्यापार अधिक लाभप्रद है। ठीक है, पहले पुस्तक विक्रेता के लिए। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य दिया 20 रुपये में खरीदा था, 21 में बेच दिया, लाभ कितना हुआ, 21 में से 20 को हटा देंगे तो आपको 1 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे विक्रेता के लिए 50 रुपये में खरीदा था, 51 में बेचा था, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो ठीक है, इस तरह यहाँ पर देखिए 51 में से 50 घटा दिया तो 1 रुपये का इसको भी लाभ हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों विक्रेताओं को समान लाभ हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसको भी 1 रुपये का लाभ हो रहा है, इसको भी 1 रुपये का ही लाभ हो रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या यह सही होगा कि दोनों का व्यापार बराबर और ठीक चल रहा है? नहीं। आखिर क्यों? अब विचार कीजिए, सोचिए। देखिए कह रहा है कि दोनों का व्यापार बराबर और ठीक चला है। देखिए ठीक तो चल रहा है, मान लीजिए दोनों को लाभ हो रहा है, चलिए ठीक तो दोनों को चल रहा है क्योंकि लाभ हो रहा है दोनों को। लेकिन अगर बराबर की बात करें ना, तो देखिए यहाँ पर यह 20 रुपया लगा रहा है। ठीक है, 20 रुपया लगाया और 1 रुपया कमा लिया। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह पूंजी जो है अधिक लगा रहा है। ठीक है, मतलब अधिक खर्चा कर रहा है। देखिए यहाँ पर 20 रुपया लगाया, 1 रुपया कमा ले रहा है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपया लगा रहा है फिर भी 1 ही रुपया कमा रहा है। क्या दोनों का पूंजी निवेश कुल लाभ लेने के लिए समान रूप से हुआ है? नहीं। जैसे लाभ तो ले रहे हैं दोनों, लेकिन निवेश जो है मतलब जो कितना पैसा लगाए, या 20 रुपया लगाए या 50 रुपया लगाए, ठीक है, तो दोनों का बराबर नहीं है। तो लाभ तो समान है परंतु पूंजी निवेश अलग अलग है। पहले पुस्तक विक्रेता ने 20 रुपया लगा कर 1 रुपया कमाया, दूसरे ने 50 रुपया अर्थात पहले विक्रेता से 2.5 गुना अधिक पूंजी लगाकर वहीं लाभ 1 रुपया अर्जित किया। देखिए जो पहला विक्रेता है वह 1 रुपया लाभ अर्जित किया, लेकिन जो दूसरा विक्रेता है वह इसका 2.5 गुना, मतलब 20 में अगर 2.5 का आप गुणा करेंगे, 2.5 का गुणा करेंगे तो आपको 50 मिलेगा। ठीक है, 2.5 गुना अधिक लगा रहा है, फिर भी देखिए लाभ वही प्राप्त हो रहा है, 1 ही रुपया इसको भी लाभ हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग को दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे कि कौन विक्रेता लाभ में है। स्पष्ट है कि पहला पुस्तक विक्रेता दूसरे से अधिक लाभान्वित है क्योंकि वह कम पूंजी में ही वही लाभ ले रहा है जो दूसरा पुस्तक विक्रेता पहले विक्रेता से अधिक पूंजी लगाकर पा रहा है। देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो पहला वाला कम पूंजी लगाकर 1 रुपये का लाभ पा गया और दूसरा वाला 50 रुपया लगाया, अधिक लगाया ना, इससे है ना, पैसा अधिक लगाया फिर भी 1 रुपये का लाभ प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया प्रयास कीजिए। दिया हुआ है, पहला दिया है रमेश ने 10 रुपये की पेंसिल 15 में तथा अनवर ने 30 रुपये की पेंसिल 35 में बेचा। किसने अधिक लाभ कमाया और क्यों? देखिए चलिए इसको हम कापी पर बताते हैं। चलिए तो हम रमेश और अनवर दोनों का लाभ निकाल देते हैं और पहले देख लेते हैं। देखिए 10 रुपये का रमेश ने पेंसिल खरीदा था और 15 में बेचा था। तो चलिए तो हम लिख देते हैं रमेश का लाभ, रमेश का लाभ। इसको कितना लाभ मिला? देखिए 10 रुपये की पेंसिल थी, 15 में बेचा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तब आपको पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है, आप 10 रुपये कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 15 में बेच रहे हैं, 5 रुपये का आपको लाभ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 15 विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा दीजिए, आपको निकल गया कितना, 5 रुपये आपको निकल गया है। रमेश को कितना लाभ हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ। चलिए अनवर का लाभ लिख लेते हैं, अनवर का लाभ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30 रुपये में खरीदा था, ठीक है, पेंसिल, और 35 में बेचा है। तो देखिए तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए, 35
-30, ठीक है। तो इसको भी देख रहे हैं कि 5 रुपये का लाभ हो रहा है। देखिए लाभ तो दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब बात हुई कि कौन कम पैसे लगाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना कि रमेश की निवेश पूंजी कम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात लाभ तो दोनों को आया, लेकिन इन दोनों की तुलना करें तो इन दोनों में अधिक लाभ कौन कर रहा है, ठीक है। तो यही रमेश ही है। देखिए ये 10 रुपया लगाकर ही 5 रुपया कमा रहा है, ठीक है, 10 रुपया लगाकर 5 रुपया कमा रहा है, और अनवर है वो 30 रुपया लगाकर 5 रुपया कमा रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाला हमको दिया हुआ है, एक नींबू विक्रेता ने 5 रुपये में 4 नींबू खरीदा और 4 रुपये में 5 नींबू बेचा, सोचिए विक्रेता लाभ में है या हानि में, ठीक है। चलिए हम लोग इसको भी हल कर देते हैं। देखिए 5 रुपये में 4 नींबू खरीदा है ना, तो चलिए हम एक नींबू का पहले दाम निकाल देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं एक नींबू का क्रय मूल्य लिख देते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए 5 रुपया लगा है, ठीक है, आपने 4 नींबू खरीदा है, तो पैसे में आप भाग दे दीजिए। कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए जैसे देखिए 20 रुपये का आपने कोई चीज़ खरीदा है, ठीक है, मान लेते हैं 20 रुपये का आपने समोसा खरीदा है। यदि आपने 4 समोसा खरीदा है, ठीक है, 20 रुपये का 4 समोसा, अच्छा हम पूछ दें कि एक समोसे का तब दाम कितना हो जाएगा, तो आप उस वस्तु से पैसे में भाग दे देंगे, तो 4 5 20, तो एक समोसे का दाम या जो भी वस्तु है उसका क्या कितना दाम निकल जाएगा 5, ठीक है। आप कोई चीज़ 4 खरीदें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पैसा हम लोग के पास 5 रुपये है, ठीक है, 5 रुपये आप 4 नींबू खरीदें, तो एक नींबू का दाम कितना होगा, नींबू से आप भाग दे देंगे इसमें पैसे में, ठीक है, तो एक नींबू का दाम कितना हो जाएगा, तो वो 5 रुपये को ऊपर रखिए, ठीक है, और वस्तु से भाग दे दीजिए, तो मिला हम लोग को इतना रुपया, ठीक है, 5/4 एक का दाम, ठीक है। चलिए तो और दूसरे में निकाल देते हैं कि कितना में विक्रय किया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक नींबू का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पैसा है 4 रुपये और 5 नींबू बेचा है, ठीक है, तब हम 4 में क्या कर देते हैं, 5 से भाग दे देते हैं, 4 में भाग दे देते हैं 5 से, तो यह हम लोग को मिल गया, ठीक है, दोनों रुपया। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, आधार दोनों का सेम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर हम गुणा कर दें, इन दोनों का हम लोग आधार समान कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 5 है और इसमें 4 है, तो इसमें हम 5 से गुणा भाग कर दें अंश और में, ठीक है। देखिए 5 गुणते 4 है ना, तो इसमें देखिए 5 से कर दें, 5 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, 5 से नीचे भी, तो 5 5 25 हो गया, और 4 5 यहाँ पर 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग आधार समान कर देते हैं, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 से गुणा कर भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुणते 4, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणते 4, ताकि अभी हम लोग 4 से 4 कटा देंगे ना, तो सेम यही चीज़ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5/4 है ना, तो 5/4 यहाँ पर भी 5 से गुणा किया, 5 से भाग दिया, 5 5 25 हो गया, 4 5 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 चौको अब 16 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 5 20, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका क्रय मूल्य अधिक था, है ना। देखिए अब तो ऊपर का देकर बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्रय मूल्य आपने अधिक किया है, ठीक है, अधिक रुपये में आप खरीदे हैं और कम में बेचे हैं, ठीक है, तो इसका आपको हानि हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हानि हो रही है। बस हम लोग को बताना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हानि हो रहा है। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ थर्ड वाला दिया हुआ है कि आप अपनी कक्षा के कुछ साथियों को लें और उनसे पूंजी निवेश के अलग अलग अर्थात कुछ से कम और कुछ से ज़्यादा निवेश के उदाहरण लेकर विक्रय मूल्य की कल्पना कराएं तथा लाभ हानि निकलवाएं, ठीक है। जाहिर सी बात है लाभ हानि हम लोग निकालने सीख गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने 10 रुपये में खरीदा है, ठीक है, क्रय किया है, ठीक है, खरीदे और अब इसको आप मान ले रहे हैं कि बेच रहे हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य हम लिख देते हैं, जैसे विक्रय मूल्य आप इसको 15 में बेच रहे हैं, ठीक है, 15 में आपको बेच दिए तो लाभ आपको हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये सब कुछ हम लोग पहले निकालना सीख भी चुके हैं, ठीक है। आपको अधिक में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर लाभ निकालना रहेगा, तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, 5 रुपये का लाभ हो गया। अभी यहीं पर इसी चीज़ को हम लोग बेच देते हैं, विक्रय मूल्य आ जाता है 10 रुपये का क्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य अगर हम 5 कर देते हैं तो आपको मिल जाता हानि हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हानि का ऑप्शन रहता, हानि दिया रहेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कितना, आपने 5 रुपये का हानि हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आपने 10 रुपये का खरीदा और 5 रुपये में ही बेच दिया, तो 5 रुपये का आपको हानि हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। आइए विचार करें कि क्या समान पूंजी समान लागत मूल्य लगाने पर समान लाभ मिलेगा, अलग अलग पूंजी लगाने पर अलग अलग लाभ अथवा हानि होगी। उत्तर में कहना होगा कभी हाँ तो कभी ना। एक उदाहरण लेते हैं, अंबिका के पिता ने एक गाय 1500 में खरीदी और 1800 में बेच दी, ठीक है। अंबिका के चाचा ने भी 1500 में एक गाय खरीदी, किंतु गाय की एक सींग टूट जाने के कारण
उसे बेचने पर चाचा को 1200 ही मिले। ठीक है, चलिए लागत मूल्य निवेश पूंजी समान होते हुए भी एक को लाभ तो दूसरे को हानि होती है। देखिए जाहिर सी बात है, जैसे लागत तो देखिए यहाँ पर 1500 इसने भी लगाया है ना, अंबिका के पिता ने लगाया, ठीक है 1500, और उसने 1800 में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो लाभ हुआ उसको 300 का। ठीक है, और देखिए यहाँ पर उसके अंबिका के चाचा ने क्या किया कि 1500 में, देखिए यहाँ पर समान रूप से इन दोनों ने निवेश किया। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने भी एक गाय लिया 1500 में, और लेकिन इनकी एक गाय की जो एक सींग टूट गई, तो इसके कारण इन्होंने कितना 1200 में बेचा, तो इनको तो हानि हो गई। देखिए लाभ तो इनको 300 का हुआ, लेकिन इनको हानि हो गई 300 की। ठीक है, तो लाभ हानि, तो इनको अंबिका के पिता को लाभ हुआ और उसके चाचा को हानि हो गई। ठीक है, पूंजी निवेश का एक और ढंग है अनुपात में पूंजी लगाना। जब पूंजी अनुपात में होगी तो लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा, विचार कीजिए। जैसे गणेश और गोविंद ने एक व्यापार में 2:3 में पूंजी लगाई और वर्ष के अंत में 500 का लाभ दोनों में कैसे बटेगा। क्या समान लाभ बांटना उचित होगा? कदापि नहीं। जैसे समान समान मतलब आधा आधा बांटना नहीं सही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए अलग अलग दोनों लोगों ने पैसा लगाया या 2:3 में। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि गणेश ने 2 रुपया लगाया तो उसने 5 रुपया लगा, मतलब उसने 3 रुपया लगाया, ठीक गोविंद ने, लेकिन ये 2-3 रुपये नहीं लगा रहे हैं, ये अनुपात दिया रहता है ना। जो भी गोविंद का पैसा है, गणेश का पैसा है और गोविंद का पैसा है, दोनों का अनुपात है, मतलब कटा पिटा कर सबसे छोटा रूप में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये पूंजी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है, समझिए 2:3 के अनुसार गणेश को 2 मिले तो गोविंद को 3, अर्थात कुल लाभ का गणेश को 2/3। देखिए सबको जोड़ देंगे तो कुल मिल जाएगा कि कुल कितना लाभ है। देखिए 500 रुपये है ना, तो 500 रुपये को ही 2 लोगों में बांटना है, तो देखिए यहाँ पर 2 भाग इसको मिलना चाहिए। कुल भाग कितना है, देखिए 2-3 को जोड़ देंगे तो 5 है कुल भाग, है ना, 2-3 5 हो गया, और इसको 2 मिलना चाहिए किसको, गणेश को। ठीक है, और गोविंद को कितना मिलना चाहिए, 3 भाग, 5 भाग में 3 भाग इसको मिलना चाहिए। ठीक है, मिलेगा गणेश को लाभ का 2/5 मिलेगा, अर्थात 500 का 2/5, 500 यही ना लाभ हुआ है, का मतलब गुणा होता है, गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 5 से यहाँ पे कटा दिया, 5 से कटाएगा 100 को, तो मतलब 500 को कटाएगा तो 100 मिलेगा, यहाँ पे 100 का 200 में गुणा कर देगा 200 मिलेगा। ठीक है, गोविंद को कितना लाभ मिलेगा, और यह लाभ पूरे भाग का कौन सा भाग निकालिए। ठीक है, तो अब गोविंद को कितना मिलेगा, तो इसका मिल जाएगा, अब देखिए 3/5 है, हम करके दिखा देते हैं, 3/5 है और गुण थे 500 पूरा रुपये था, तो 500 कटाइए, तो 500 कटा देंगे, इसको 300 रुपये मिलेगा। ठीक है, 300 रुपये इसको मिल जाएगा गोविंद को। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि आप सीख चुके हैं 2 या 2 से अधिक अनुपात की तुलना करना। ठीक है, सेकेंड दिया हुआ है एक ही नियम यूनिटरी मेथड से अनुपात अथवा भिन्नों की समानता अथवा असमानता ज्ञात करना। अब हम 1 इकाई से बढ़कर 100 इकाई पर आधारित गणना सीखेंगे। इस प्रतिच्छेद के प्रारंभ के उदाहरण को ले। पहले पुस्तक विक्रेता के लिए, चलिए यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा था ना, एक विक्रेता, यही जो उदाहरण था, इसी उदाहरण की अब चर्चा कर रहा है फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को कि 20 रुपये के क्रय मूल्य पर लाभ। जाहिर सी बात है 20 रुपये का खरीदा था पुस्तक, तो 21 में बेचा था, तो उसको लाभ कितना हुआ था, 1 रुपये का लाभ हुआ था, इसलिए 1 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ। देखिए एक लाभ हुआ और क्रय मूल्य पर लाभ निकाल रहा है, क्रय मूल्य कितना है 20 है, 20 को नीचे रख दिया। ठीक है, इसलिए 100 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ। देखिए 100 रुपये पर मतलब 100 का गुणा कर दिया, देखिए 100 रुपये पर कितना हो, 1/20 गुणते 100, तो यहाँ पर 5 रुपये मिला, इसलिए लाभ कितना 5%। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग को दिया हुआ है दूसरे पुस्तक विक्रेता के लिए। ठीक है, 50 क्रय मूल्य पर लाभ, इसको भी 1 ही रुपया मिला था। ठीक है, तो 1 रुपये लाभ पर कितना 1/50 हो गया। अच्छा, इसलिए 100 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा 1/50, ये तो रहेगा इसे, और गुणते 100 लगा दिया तो कितना मिला, यहाँ पे 50 दूना 100 हो जाएगा, तो 2 रुपया मिला, तो इसलिए लाभ कितना मिला 2%। इस प्रकार स्पष्ट है कि पहले पुस्तक विक्रेता का लाभ 5% था। ठीक है, दूसरे पुस्तक विक्रेता का लाभ 2% था। तो जाहिर सी बात है पहले पुस्तक विक्रेता का देख रहे थे ना कि लाभ अधिक था, क्योंकि कम पूंजी लगा रहा था और अधिक लाभ कमा रहा था। ठीक है, अतः पहले पुस्तक विक्रेता का व्यापार दूसरे पुस्तक विक्रेता की तुलना में अधिक लाभप्रद है। ठीक है, दोनों व्यापारियों में लाभ या हानि की तुलना करने के लिए लाभ या हानि प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशतता के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, आगे दिया उदाहरण 28 हम लोग को दिया, कमला ने एक सिलाई मशीन 500 में खरीदा। ठीक है,
खरीद के 540 में बेच दिया, कमला को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? अब देखिए 500 में खरीदा है, क्रय मूल्य लिख दिया, विक्रय मूल्य कितना 540, 40 रुपये का लाभ हो जाएगा। लाभ कितना होगा? 40 रुपये का। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है? 2 विधि दिया हुआ है, प्रथम विधि और द्वितीय विधि। चलिए तो प्रथम विधि दिया हुआ है, लाभ और क्रय मूल्य का दोनों का अनुपात निकालिए। लाभ और क्रय मूल्य, लाभ कितना हुआ है? 40 हुआ है और क्रय मूल्य पर निकालेंगे हमेशा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों को विभाजित कर दिया है। ठीक है, और देखिए 100 के आधार पर लिखा है, 100 के आधार पर लिखेंगे तभी हम लोग प्रतिशत प्राप्त करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कटाया है, यहाँ देखिए अब अनुपात का मतलब अब इससे भी छोटा रूप हो सकता था, 2 से अभी दोनों विभाजित हो रहे थे, 4 से विभाजित हो जाते दोनों, लेकिन अभी इन दोनों को विभाजित नहीं किया है ना। 100 के देखिए यहाँ पर लिखा है कि 100 के आधार पर अब करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग प्रतिशत निकाल सकें। तो देखिए 100 हो गया आधार, ठीक है, और अंश में बचा 8। ठीक है, तो इस तरह हो गया 8%, लाभ मिला 8%। चलिए अब चलिए आ जाते हैं द्वितीय विधि पर। द्वितीय विधि है 500 रुपये का मूल्य पर लाभ, जैसे 500 रुपये का खरीदा, इस पर लाभ कितना मिला था? इसको 40 रुपये। तो इसलिए एक क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा? एक क्रय मूल्य पर 500 से इसी को भाग दे देंगे तो ठीक है। तो यहाँ इसलिए अब 100 क्रय मूल्य पर लाभ, अब 100 से गुणा कर दिया। चलिए तो अब जो भी कटा पिटा कर आया है वो कितना है? लाभ आ गया 8%। ठीक है, जैसे देखिए 500 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ कितना हुआ था? 40 रुपये। ठीक है, अब 1 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ 500 को हर मिला दिया। ठीक है, अब देखिए अब इसलिए 100 क्रय मूल्य पर लाभ निकाल दिया, तो 100 से अब गुणा कर दिया और बाकी कटा पिटा कर जो भी आया आपको लाभ आ गया। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। हमने देखा लाभ प्रतिशत कितना? 40 गुणते 100 बटा 500, और तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ है? ये फार्मूला हम लोग को निकल गया कितना? लाभ गुणते 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फार्मूला लगाएंगे, लाभ गुणते 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, इसी प्रकार हानि प्रतिशत किस तरह निकालेंगे? हानि गुणते 100 बटा क्रय मूल्य। चलिए आ जाते हैं उदाहरण नंबर 29 पे। उदाहरण नंबर 29 हम लोग को दिया हुआ है, एक व्यापारी 500 रुपये प्रति कुंतल की दर से गेहूँ खरीद कर 450 रुपये प्रति कुंतल की दर से बेच देता है, प्रतिशत हानि बताइए। ठीक है, 500 रुपये में खरीदा, देखिए हानि तो हो ही रही है ना, 500 रुपये प्रति कुंतल खरीद रहा है और 450 रुपये प्रति कुंतल बेच रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये प्रति कुंतल। ठीक है, विक्रय मूल्य 450 रुपये प्रति कुंतल। ठीक है, व्यापारी को हानि कितना हो गया? 50 रुपये प्रति कुंतल हानि हो गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हानि हो गया। ठीक है, हानि प्रतिशत किस तरह निकालेंगे? हानि कितना, जितना का हुआ है हानि रख दीजिए, हानि यही नहीं हुआ है तो 50 हानि रख दिया। ठीक है, फार्मूला के हिसाब से लाभ रहेगा तो आप लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा तो लाभ रखेंगे और हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, है ना। क्रय मूल्य लिखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे और लाभ लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। चलिए अगर हानि होगी तो हानि लिख देंगे, गुणते लाभ मतलब हानि गुणते 100 और बटा क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह निकाल देंगे। तो हम लोग को यहाँ पर हानि हो रही थी तो देखिए हानि पहले लिख दिया। ठीक है, हानि कितना है? 50 रुपये, तो यहाँ पर लिख दिया और 100 लिख दिया। ठीक है, और 500 जो आपका क्रय मूल्य था, देखिए यहाँ पर 500 रुपये था तो 500 लिख दिया, 10 आया तो यही हम लोग को 10% की हानि हो गई। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि उदाहरण नंबर 30 हम लोग को दिया हुआ है, गोपाल ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, हल दिया हुआ है, रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया, और लाभ कमाना चाहता है, इसी का 20% कमाना चाहता है तो लाभ हो गया, क्रय का कितना 20% कमाना चाहता है तो लाभ कितना मिलेगा? देखिए क्रय जो रुपया आपका है, ठीक है, 300 रुपये का है तो वह रख देंगे और 20% का मतलब होता है 20 और परसेंटेज का मतलब बटा 100। ठीक है, तो 20 बटा 100 हो गया बराबर 60 हो गया। तो रेडियो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य और फिर कितना, वो कितना में बेचेगा? प्लस 60 रुपया वो लाभ कमाना चाहता था तो 300 प्लस 60 कितना? 360 में बेचेगा। ठीक है, अतः गोपाल रेडियो को 360 रुपये में बेचे। ठीक, आ जाते हैं उदाहरण नंबर 31 पे। उदाहरण नंबर 31 हम लोग को दिया हुआ है, रीता ने एक गाय 25% के लाभ पर बेच दिया, यदि रीता को कुल लाभ 350 मिला हो तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दिया हुआ है कुल लाभ कितना है? 350 रुपये का लाभ हुआ है। अच्छा, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। दिया हुआ है कि चूँकि 25 रुपये का लाभ है तो क्रय मूल्य, देखिए 100 रुपये का क्रय मूल्य रहा होगा तो 25 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, अच्छा 1 रुपये लाभ है तो क्रय मूल्य कितना? अब 25 से इसमें भाग दे देंगे, 100 बटा 25 हो गया। ठीक है, इसलिए 350 रुपये लाभ हो तो क्रय मूल्य, अब इसमें 350 का गुणा कर देगा। ठीक है, तो इसको निकल गया कितना? 1400। गाय का क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकला था क्रय मूल्य, अब इसमें लाभ जोड़ देगा, यही 350 का लाभ हुआ था तो जोड़ देगा तो कितना आ गया? 1750 आ गया। ठीक है, हमको दिया हुआ उदाहरण नंबर 32 दिया हुआ है कि एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हो गई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, हानि उसको ये 10% का। ठीक है, तो देखिए अर्थात 100 रुपये का खरीदा था तो 90 रुपये में बेचा था, जाहिर सी बात है 100 रुपये का खरीदा था तो 90 रुपये में बेचा था, चूँकि 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। ठीक है, इसलिए एक विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना? अब इसको 90 को बटा में ला देगा। ठीक है, 100 बटा 90 हो गया। ठीक है, इसलिए 1800 विक्रय मूल्य
हो तो क्रय मूल्य कितना, अब इसमें 1800 का गुणा कर देगा तो इसको कितना 2000 था, ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना था 2000, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं उदाहरण नंबर 33 पे। उदाहरण 33 हम लोग को दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 4 दर्जन अंडे 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, उसमें से 6 अंडे टूट गए और शेष को उसने 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए बताया कि 4 दर्जन अंडे का मूल्य, ठीक है, तो 4 दर्जन अंडे का मूल्य कितना 15 रुपये प्रति दर्जन है, तो ये आ गया 60 रुपये, ठीक है। 6 अंडे टूट गए, चलिए तो 6 अंडे टूट गए, तो देखिए अब 4 दर्जन में कितना देखिए 12, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक दर्जन 12, तो 4 दर्जन अंडे थे, तो ठीक है, तो यहाँ पर 4 में 12 गुणा कर दिया ताकि पूरे अंडे निकल जाए, उसमें 6 घटा दिया तो 48, 12 चौक 48 होता है, और उसमें 6 अंडे घटा दिए तो मतलब 42 अंडे आपके हैं, ठीक है। चूँकि 42 अंडे का विक्रय मूल्य कितना है 20 रुपये, 12 अंडों का ना, चूँकि 12 अंडा का विक्रय मूल्य कितना है 20 रुपये, ठीक है, इसलिए एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20/12, ठीक है। इसलिए 42 अंडों का विक्रय मूल्य कितना, अब इसमें 42 से गुणा कर देगा तो यहाँ पे आएगा ₹70, विक्रय मूल्य कितना हो गया 70 रुपये, ठीक है। आगे दिया हुआ है लाभ, अच्छा लाभ कितना हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। 70 रुपये का बेचा था और 60 में से घटा दिया तो आपको कितना मिल गया 10 रुपये मिल गया। लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ गुणते 100 और बटा क्रय मूल्य, तो लाभ हुआ है 10 रुपये का, तो 10 रुपये लाभ के स्थान पर रख देगा, क्रय मूल्य कितना था 60 था, जिसको कटा दिया और भाग दे दिया तो कितना आ गया 16 सही 2/3 आ गया। व्यक्ति को 16 सही 2/3% का लाभ हुआ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास 12i पे, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं अभ्यास 12i, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित सारणी में जहां संभव हो रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्रम संख्या दिया हुआ है पहले में, और दूसरे में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ दिया हुआ है तो लाभ हो रहा है तो लाभ लिखिए, और हानि हो रहा है तो हानि, और लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। चलिए तो पहले हम इस चार्ट को यहाँ पर बना लेते हैं, फिर बारी बारी से इसको हम लोग हल करेंगे और भर देंगे। चलिए तो हमने पहले प्रश्न का सारणी बना दिया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग को पहले प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है विक्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है ना, तो यहाँ पर हम लोग को लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते ही बता देंगे, देखिए 200 का कोई वस्तु था, आपने 212 में बेचा है, तो आपको जाहिर सी बात है कि 12 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए अब लाभ प्रतिशत, तो हानि तो होगी नहीं, लाभ होगा तो हानि होगा नहीं, तो अब हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं लाभ प्रतिशत ना, लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ जो आपको लाभ हुआ है वो लिख देंगे और गुणते 100 लिख देंगे और क्रय मूल्य लिख देंगे, ठीक है, क्रय मूल्य। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम लोग को लाभ प्रतिशत यहीं पे हम लोग को भरना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को लाभ हुआ है 12 रुपये का लाभ हुआ है, 12 भर दीजिए, गुणते 100 तो रहेगा ही फार्मूला के हिसाब से, और देखिए और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आप कितना खरीदें 200 रुपये में कोई वस्तु खरीदें, ठीक है। बाकी इसको हम लोग कटा पिटा कर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर कटा देंगे, ठीक है, 00 कट गया, सिर्फ 2 बचा, 2 छक 12 होता है ना, 2 छक 12, सिर्फ ऊपर 6 बचा, तो यहाँ पर हमको कोई चीज़ प्रतिशत मिला तो वो 6% है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिशत, तो सिर्फ हम यहाँ पे 6 भरेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाले प्रश्न में। दूसरा वाला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 500, ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 480। तो देखिए आप 500 की कोई वस्तु खरीद रहे हैं ना, 480 रुपये में आप उसको बेच रहे हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है कि देखिए आप क्रय मूल्य से कम में बेच रहे हैं यानी आपको हानि हुई है, ठीक है। तो हानि देखिए 500 रुपये खरीदे थे 480 बेचे, तो आपको 20 रुपये का हानि हो गया। तो चलिए हानि यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए देखते इससे ही पता चल जा रहा है ना कि 500 में खरीदें और 480 में बेच दिए, तो आपको 20 रुपये का तो हानि हो गया, ठीक है। बाकी आपको अब हानि प्रतिशत हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं। देखिए अब हानि प्रतिशत के लिए क्या फार्मूला होता है, देखिए हानि लिख देंगे, ठीक है, हानि गुणते 100 और बटा क्रय मूल्य, यही दोनों फार्मूला ही था, ठीक है। अब देखिए तो हानि यहाँ पर कितना का हुआ है 20 रुपये का ना, तो 20 गुणते 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 500 ना, 500 लिख दीजिए। चलिए अब कटा देते हैं, देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया ना, 5 बचा, तो यहाँ पर 5 चौक को 20 होता है, तो ऊपर सिर्फ 4 बचा, तो यहाँ पर हम लोग को 4% मिला हानि, ठीक है, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। चलिए हम आ जाते हैं देखिए तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर क्रय मूल्य हम लोग को बताना है, ठीक है। अच्छा देखिए क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए लाभ हुआ है ना हम लोग को, तीसरे में दिया हुआ है कि आपने बेचा है 495 रुपये में, ठीक है, तो आपको 45 रुपये लाभ भी हुआ है, ठीक है। तो खरीदे आपने कितने, देखिए इस विक्रय मूल्य में उसका लाभ भी छिपा हुआ है, ठीक है, लाभ छिपा है। तो चलिए हम लोग लाभ का घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना का यह खरीदा था, ठीक है।
चलिए हम इसमें से लाभ घटाते हैं। देखिए 495 इसका विक्रय है। चलिए लाभ घटा देते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर घटेगा तो 5 और यहाँ पे घटेगा तो 4। देखिए 450 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक है। अब 450 रुपये की कोई वस्तु थी, आपने उसको 495 रुपये में बेचा और 45 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपको देख कर पता चल जा रहा है, ठीक है। 450 रुपये में खरीदा है आपने, 495 बेचा है और 45 रुपये का लाभ हुआ है। तो अब लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए फार्मूला तो यहीं रहेगा। चलिए तो यहीं इसी जगह हम लोग निकाल देते हैं। चलिए लाभ कितने का हुआ है? 45 रुपये का, तो हम लोग 45 लिख देते हैं, ठीक है। गुणते, अच्छा 100 तो रहेगा ये फार्मूला के हिसाब से, और बटे, और यहाँ पे क्रय मूल्य हम लोग का कितना है? 450 है, ठीक है, 450 है। चलिए ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए नीचे भी 45 बचेगा, ऊपर भी 45 कट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा आपको। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत हम लोग को मिला 10, ठीक है। यहाँ पर 10 सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा हम लोग को दिया हुआ है कि देखिए कोई चीज़ आपने 800 रुपये में खरीदा है, 825 रुपये में बेचा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको लाभ हुआ है। कितने रुपये का लाभ हुआ है? 25 रुपये का आपको लाभ हुआ है, ठीक है। 800 में खरीदा, 825 रुपये में बेचा, तो अब आपको निकलेगा लाभ प्रतिशत। चलिए हम लोग इसी जगह निकाल देते हैं। लाभ आपको कितना मिला है? चलिए यहाँ पर 25 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। और गुणते 100 तो फार्मूला के हिसाब से रहेगा। और नीचे क्रय मूल्य रखेंगे। क्रय मूल्य कितना है चौथे वाले प्रश्न का? 800, तो 800 रख देते हैं, ठीक है। तो 800 रख दिया हमने, तो 00 कट जाएगा और बटा 8 बटा, ठीक है। तो यहाँ पर मिला 25/8। अब देखिए अब यह दोनों विभाजित नहीं हो रहा है ना, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं आंशिक भिन्न में, ठीक है। 8 दूना 16, 8 तिली के 24, 3 बार चला जा रहा है, तो 8 तिली के 24 3 बार चला गया, 1 बचा और बटा 8, यही हो जाएगा 3 सही 1/8। तो यहीं पर हम लिख देते हैं इसको। लाभ प्रतिशत कितना है? 3 सही 1/8, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं। देखिए कोई चीज़ आपने 1200 में खरीदी है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लाभ ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए 1200 में हम 144 जोड़ दें ताकि लाभ पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जोड़ दीजिए। 1200 में आपको जोड़ना है 144, क्योंकि लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य है यह, और इसमें लाभ जोड़ेंगे तभी ना बेचेंगे हम लोग बढ़ा के, ठीक है। क्रय मूल्य पर हम लोग 144 पे बढ़ा देंगे तभी हमको लाभ होगा। तो चलिए 4 4 यहाँ पर 3 और 1, तो 1344 रुपये में बेचेंगे इसको, 1344 रुपये में बेचेंगे। चलिए अब इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या रखेंगे? पहले यही वाला फार्मूला हम लोग का यही रहेगा। चलिए तो यहीं पर हम निकाल देते हैं इसको। देखिए पहले लिखेंगे हम लोग लाभ कितने का हुआ? 144 रुपये का लाभ हुआ है, और गुणते 100 तो फार्मूला में ही रहता है, और बटे क्रय मूल्य कितना है? देख रहे हैं 1200 है ना, यहाँ पर है 1200 लिख देते हैं। चलिए 00 कटा देते हैं, और देखिए 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। 12 का वर्ग होता है 144, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 12। तो यहाँ पर हम लोग को मिला लाभ कितना प्रतिशत है? 12%, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच दी, कितना प्रतिशत लाभ हुआ? चलिए तो हम लिख देते हैं हल, दूसरे वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीदा ना, तो हम लिख देते हैं क्रय मूल्य, या हम लोग लिख देते हैं किताब का क्रय मूल्य, किताब का क्रय मूल्य 10 रुपये, ठीक है। चलिए और विक्रय मूल्य लिख देते हैं, विक्रय मूल्य कितना है किताब का? देखिए 11 रुपये में बेच दिया तो 11 रुपये, ठीक है। अब देख रहे हैं कि अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है ना, तो लाभ ही हो रहा है इसको, तो लिख देते हैं लाभ कितना हुआ है इसको। देखिए 11 में से 10 को घटा दीजिए, 11 में से 10 को हमने घटा दिया तो पता चला कि 1 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। 1 रुपये का लाभ हुआ है। अब देखिए अब हम लोग को निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लिख देते हैं यहाँ पे फार्मूला लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का क्या फार्मूला होता है? लाभ होता है, ठीक है, जितना आपको लाभ हुआ है गुणते 100 रखिए और बटा क्रय मूल्य रखिए, ठीक है। देखिए तो लाभ हुआ हम लोग को 1 रुपये का, और गुणते 100 तो फार्मूला में ही रहता है। चलिए और क्रय मूल्य आपका है 10, ठीक है। तो क्रय हमने रख दिया, क्रय मूल्य 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 100 है और नीचे 10 है, तो यहाँ पर 1 0 कट रहा है, तो सिर्फ 10 मिल रहा है, तो हम लोग को मिला, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो हम लिख देते हैं 10% का लाभ हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं विक्रेता को या दुकानदार को कितना 10% का लाभ हुआ। हमको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक व्यापारी ने
10 किग्रा घी 1500 में खरीद कर उसे 200 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। चलिए हम इसको लिख देते हैं हल। तीसरे वाले को हम लोग हल करें। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना कि आप खरीद रहे हैं कितना 1500 में ना, तो हम लोग लिख देते हैं 10 किग्रा घी का क्रय मूल्य कितना है 1500 है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते। देखिए अब यहाँ पर देखिए 15, अरे देखिए 10 किग्रा घी था लेकिन इसको बेचा कितना है 200 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से बेचा है ना। तो यह 1 किलो का दाम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 10 किलो का ही पूरा दाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग 200 के हिसाब से 10 किलो का हम निकाल देते हैं। देखिए लिख देते हैं 10 किग्रा घी का विक्रय मूल्य किस हिसाब से निकालेंगे इसका 200 रुपये प्रति केजी से। ठीक है, 200 रुपये प्रति केजी से, प्रति किग्रा के भाव से। ठीक है, तो देखिए अब 10 किग्रा 200 रुपये, 1 किलो का दाम कितना 200 रुपये है, 10 किलो है तो 10 का गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा 10 का ना, सिर्फ 10 का गुणा करेंगे, गुणते 200। ठीक है, तो अब देखिए आप 10 का गुणा 200 में करेंगे तो आपको मिलेगा 2000। ठीक है, तो यही मिला। देखिए आपने 10 किग्रा घी का क्रय मूल्य था 1500 रुपये। ठीक है, और आपने उसको बेचा है कितना 2000 रुपये में। तो अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लाभ। लाभ कितना हुआ, देखिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए 2000। ठीक है, माइनस कितना 1500। ठीक है, 1500 हो गया। अब देखिए तो बराबर हमको कितना रुपया मिला, 2000 में से 1500 घटाएंगे तो आपको 500 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग लिख देते हैं लाभ प्रतिशत। अब लिख देते हैं लाभ प्रतिशत। चलिए तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, लाभ जो रहेगा वो लिखेंगे और गुणते 100 लिखेंगे बटा क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए तो लाभ हमको हुआ था 500 रुपये का, गुणते 100 तो फार्मूला में ही रहेगा, और बटे और कितना क्रय मूल्य कितना है 1500 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग 00 और 00 कटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कटाते हैं, ऐसा है कि 5 से तो कट ही रहा है तो 5 से कटा देते हैं। तो देखिए ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 में 5 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कटाएंगे तो 5 3 15 होता है, तो यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, अब 3 से इसमें हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा कितना बार 3 तिहाई 9 हो जाएगा। देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा, है ना। अब 1 बचेगा 10, फिर देखिए 3 तिहाई 9। अब देखिए और इतना ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ बचा है 1। देखिए पहली बार हमने जब 3 से अब भाग दिया, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम भाग देकर दिखाते हैं आपको। देखिए 100 रहेगा, आप उसमें 3 से भाग देंगे तो 3 1 3, 3 तिहाई 9 ना। ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, घटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 10 आएगा, ऊपर से 0 उतर जाएगा। ठीक है, और देखिए और फिर 3 बार जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। अब नहीं जा रहा है दशमलव में ले जा सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही आंशिक भिन्न हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब भाग नहीं जा रहा है, देखिए शेषफल बच कितना रहा है 1 ना। तो अब देखिए 33 सही 1 बटा, और भाग किससे दे रहे थे 3 से, तो इतना मिला हम लोग को। लाभ प्रतिशत कितना हुआ, अतः हम लिख देते हैं लाभ प्रतिशत कितना है 33 सही 1/3% है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, एक हीटर 180 रुपये में खरीदा गया और 160 रुपये में बेचा गया, बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। चलिए हम लिख देते हैं हल। चौथे वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है कि एक हीटर 180 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, तो हम लिख देते हैं हीटर ना, हीटर का क्रय मूल्य कितना रहा 180 रुपया। ठीक है, और देखिए और इसको बेचा कितना हो गया, हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य 160 रुपये में। ठीक है, तो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको हानि हुई है। देखिए जितना का खरीदा है उससे कम ही बेचा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं हानि कितना इसका हुई, हानि हुई है 180 माइनस 160 बराबर इसका हुआ है 20 रुपये का हानि हुआ है। ठीक है, 20 रुपये की हानि हो गई। ठीक है,
अब हम लिख देते हैं इसका हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो देखिए हानि प्रतिशत के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, वही हानि, ठीक है, गुणते 100 बटा क्रय मूल्य पर ही हमेशा निकालेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हानि कितना का हुआ था, 20 रुपये का, और गुणते 100 तो फार्मूला में ही था, और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, यहाँ पे हीटर का क्रय मूल्य था 180 रुपये, ठीक है, तो 180 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग कटा देते हैं, चलिए यहाँ पे 1 0 कट रहा है, यहाँ से कटा दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी यहाँ पे 2 से भी कट रहा है, तो 2 नमा 18 हो जाएगा, 2 नमा 18, तो नीचे 9 बचा, ऊपर 100 है, तो लिख देते हैं 100 बटा, चलिए 9। चलिए तो इसको हम लोग भाग दे लेते हैं, देखिए हमको भाग देना है, 100 भाग देना है 9 से ना, तो देखिए एक बार तो जा ही रहा है 9 कमा 9, ठीक है, एक बचा 10 बचा, ठीक है, और फिर कितना एक ही बार जाएगा 9 कमा 9, और फिर एक बचा, तो इसको दशमलव में चाहे तो दे सकते हैं, है ना, या फिर इसको हम लोग इसी तरह आंशिक भिन्न में, देखिए अगर देखिए इसको दशमलव में बदलना रहेगा, देखिए आंशिक भिन्न में लिखना रहेगा तो हम लोग इसी तरह यही लिख देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा आंशिक भिन्न में 11 जितनी बार गया, और जो शेषफल बचा है उसको रखेंगे फिर, ठीक है, अंश में, और जिससे आप भाग दे रहे हैं तो 11 से ही 1/9 हो जाएगा, ठीक है, आंशिक भिन्न में उत्तर हो जाएगा। अभी इसको हम लोग दशमलव में ले जाएंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 उतार देंगे, तो फिर कितना 9 आ जाएगा, फिर एक आध बार और कर देंगे, है ना, यहाँ पर 1 लगा देंगे क्योंकि एक बार हम ले गए, अब फिर 1 बचेगा, फिर अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग फिर कितनी बार, क्योंकि दशमलव लगा दिए तो अब ऑटोमेटिक 0 उतारते रहेंगे, ठीक है, तो 1 1 लिख देते हैं, ठीक है, फिर 9 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, बार बार यहीं दोहरा रहे हैं, तो या तो 11, देखिए 11.11 लिख देंगे, या तो ये भी उत्तर लिख सकता है, ये भी उत्तर, दोनों उत्तर सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको चलिए यहीं पर लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं 11.11 पढ़ेंगे इसको, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, अतः कितना हानि प्रतिशत कितना है 11.11% है, ठीक है, ये उत्तर हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है, एक घड़ी 360 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। चलिए हम इसको लिख देते हैं हल, 5वां वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है घड़ी का क्रय मूल्य ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 360, ठीक है, इतना का खरीदी गई, और देखिए और बोला है ना कि 10% लाभ पर बेच दी गई, 10% लाभ मतलब इसी के क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दी गई है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं लाभ बराबर, लाभ कितना होगा, हम लिख देते हैं क्रय मूल्य का 10%, ठीक है। चलिए तो क्रय मूल्य कितना हम लोग को दिया हुआ है 360 दिया हुआ है, और का मतलब होता है गुणा, और 10 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये 0 इससे कट गया, ठीक है, 1 0 इससे कटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 36 बचा, तो लाभ इसको मिला है 36, क्रय मूल्य खरीदा है कितना 360 में खरीदा है ना, और इसको कितना 36 रुपये लाभ पर बेच दिया है, तो चलिए तो उसका विक्रय मूल्य, तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे, है ना, खरीदा इतना में था 360 रुपये में, और 36 रुपये लाभ कमाया था, तो हम लोग लिख देते हैं उसका कितना, हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना क्रय मूल्य प्लस लाभ, जितना भी आप उस पर लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना था 360 प्लस लाभ कितना है 36, जोड़ दीजिए दोनों को, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 3 9, ठीक है, यहाँ पर 3, इतना ही रुपया बना। अतः घड़ी का विक्रय मूल्य 396 रुपये है, यही हो जाएगा उत्तर। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को दिया हुआ है, रमेश ने एक स्कूटर 36,000 में खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। चलिए तो हम लिख देते हैं हल, छठे वाले को देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, रमेश ने एक स्कूटर कितना 36,000 में खरीदी है, तो हम लिख देते हैं स्कूटर का, स्कूटर रहेगा, स्कूटर का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना
36,000 इतना में खरीदा है। और देखिए यह इसी का 30% लाभ कमाना चाहता है ना, जितना में खरीदा है इसी का 30%। तो हम लोग लिख देते हैं कितना का लाभ, पहले हम लोग लिख देते हैं लाभ ना। लाभ ये कितना कमाना चाहता है, क्रय मूल्य का 30% ये कमाना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग देख लें पहले कितना लाभ लेना चाह रहा है। ठीक है, फिर लाभ और किसको, क्रय मूल्य को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा कि कितना में बेचना चाहता है। ठीक है, तो चलिए, तो क्रय मूल्य का मतलब, क्रय मूल्य मतलब हम लोग को दिया हुआ है 36,000 और गुणते का मतलब गुणा, और 36 यहाँ पर दिया हुआ है 30 ना। ठीक है, तो 30 ही दिया हुआ है, 30 और परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। ठीक है, तो हमने इस तरह कर दिया, बाकी इसको हम लोग हल कर देते हैं। देखिए, और देखिए 2 जीरो कटा दीजिए। देखिए 2 जीरो हम लोग कटा देते हैं, 1 जीरो यहाँ से कटा देते हैं, 1 जीरो यहाँ से कटा देते हैं। अब हम लोग को बचा 2 ही जीरो बचा हुआ, अब गुणते 3 बचा हुआ है। ठीक है, 3 का इससे हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 2 बार तो जीरो ही हो जाएगा, 2 बार तो जीरो ही हो जाएगा। और कितना 6 लिए 18 को 8 हो जाएगा, हाथ में 1 लगेगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। देखिए वो लाभ इतने ही रुपये का कमाना चाहता है, यहाँ पे रुपये का चिन्ह बना देते हैं। चलिए यहाँ पे लाभ लिख देते, देखिए वही 10,800 रुपये कमाना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, अतः कितना स्कूटर को कितना, पहले हम लोग को विक्रय मूल्य भी निकाल लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए हम पहले यहीं पर निकाल देते हैं ना, विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। देखिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका, देखिए पहले क्रय मूल्य है ना प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना, क्रय मूल्य उसको 36,000 में खरीदा है। ठीक है, और प्लस 10,800। ठीक है, बाकी यहाँ पे जोड़ेंगे डबल जीरो तो इसी तरह रहेगा। ठीक है, और 8 यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, और फिर यहाँ पे जीरो है ना, तो ये तो 6 इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4, तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 46,800 रुपये। ठीक है, तो देखिए लाभ के बाद फिर ये लिखेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, फिर ये वाली चीज़ लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम काट ही देते हैं इसको, और इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अतः स्कूटर को कितना 46,800 रुपये में बेचना होगा ना, तभी वो 30% का लाभ कमा लेगा। ठीक है, चलिए हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है, एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपये में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं इसको हल, 7वें वाले को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए लिख देते, देखिए 12% की हानि हुई ना, तो हम लिख देते हैं हानि कितना हुआ है 12% का। मतलब देखिए अगर कोई चीज़ अगर अपने हानि हुआ है 20% का, मतलब देखिए 100 रुपये का आप कोई चीज़ खरीदे थे ना, तो उसको आप 88 रुपये में बेचे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं कितना विक्रय मूल्य कितना 88 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा 100 रुपये। देखिए यहाँ पर देखिए अब समझ में आ जाएगा। देखिए 12% का आपने हानि किया। देखिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये का खरीदा। ठीक है, 100 रुपये का खरीदा तो आपने उसको 88 रुपये में बेच दिया, 88 रुपये में बेचा, तो आपको 12% की हानि होगी, 12 रुपये का हानि हुआ ना, तो यही हो गया। तो चलिए, तो हम लोग को देखिए अब हम लोग निकाल देते हैं 1 रुपया विक्रय मूल्य पर। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा में है तो इसको हम लोग भागा में भेज देंगे। ठीक है, तो 1 रुपया विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटा 100 रहेगा, और बटा कितना 88 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेकिन हम लोग का विक्रय मूल्य 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया ना होकर हम लोग का कितना है, यहाँ पर दिया है 880 दिया हुआ है। ठीक है, मैं बेचा, तो विक्रय मूल्य हमने को 1 है, तो देखिए 880 का दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि कितना टेप रिकॉर्डर, लिख दीजिए टेप रिकॉर्डर कितना 880 रुपये में बेचा गया ना, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 880 का गुणा,
तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को 880। विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 तो रह गए, ठीक है, और बटा 88 तो है ही, ठीक है, और हम लोग का कितना, इतना का गुणा हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। बाकी इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 88 88 दोनों कट रहा है, थोड़ा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर 10 बार में पूरा विभाजित हो रहा है ना, 88 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर देखिए 8800 है, ठीक है, तो यहाँ पर विभाजित हो रहा है पूरा का पूरा 10 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100 गुणते 10 कितना हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए रुपया का चिन्ह बनाते हैं। देखिए तो क्रय मूल्य हम लोग कितना निकलेगा, 1000 रुपया। अतः लिख दीजिए, अतः टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपये है। इस तरह हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है, रोहित ने एक अलमारी 2500 में खरीदा, उसे 6% की हानि पर बेच दिया, अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हम लिख देते हैं हल, 8वें वाले को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए लिख देते हैं यहाँ पर हानि कितना हो रहा है, 6% का, ठीक है, हानि हो रहा है 6% का। देखिए मतलब कोई वस्तु आप ना हानि कर रहे हैं, मतलब देखिए 100 रुपये में आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको 94 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, 6% 6 रुपये का आप हानि कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं इसको कि कितना, 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए 100 रुपये में खरीदें और कम में करके बेचेंगे। देखिए 100 रुपये में क्रय किए हैं, ठीक है, तो 6%, मतलब 6 रुपये इसमें से 100 में से 6 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 94, ठीक है, आपको मिला इतना, विक्रय मूल्य कितना मिला, 94 रुपये, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या कर दें, यहाँ पे गुणा में है ये चीज़, तो भाग में कर देते हैं, ठीक है। तो अब लिख देते हैं 1 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 94/100, ठीक है। अब देखिए अब हमको निकालना है, लेकिन देखिए अब क्रय मूल्य हम लोग को कितना हुआ है यह 2500 में ना, तो हम लोग लिख देते हैं, चूँकि कितना, अलमारी का क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपये है। अतः अब इस हिसाब से कितना, 2500 का इसमें गुणा कर दें, 2500 का इसमें क्रय मूल्य है ना, तो यहाँ पर देखिए तो यह हो जाएगा 2500, दोनों इधर भी करेंगे तो इधर भी कर देंगे गुणा, ठीक है। तो 2500 हो जाएगा क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए 94/100, और यहाँ इधर भी गुणा हो जाएगा कितना, 2500 का, ठीक है। चलिए बाकी इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम इसको। देखिए 0000 कट जाएगा, ठीक है, और 25 का 94 में गुणा कर देते हैं। देखें 94 गुणते 25, ठीक है, तो देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा इसका हम लोग गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 94 का गुणा करना है 25 में, ठीक है। तो चलिए अलग अलग ही गुणा कर देते हैं। देखिए 4 5 20 को 0, 2 लगेगा हाथ में, और 5 9 45, 46 47, ठीक है। अब देखिए 4 दूना 8, ठीक है, और 9 दूना 18, इतना हो गया। बाकी इन सबको जोड़ देते हैं, 0 7 में 14 15 को 5, हाथ में लगा 1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 1 13 को 3, और हाथ में लगा 1, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग को मिला कितना, 2350, इतना ही रुपये का था, है ना। यहाँ पर एक बार और हम लिख देते हैं, अतः किस चीज़ का था, अलमारी का विक्रय मूल्य ना, अतः लिख देते हैं हम यहाँ पे, अतः अलमारी का विक्रय मूल्य
कितना है, 2350 रुपये है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफ़ा सेट 5% लाभ से 4620 में बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं इसको, हल 9वें वाले को हल कर लेते हैं। देखिए 5% लाभ का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी चीज़ 100 रुपये का खरीदें, ठीक है, और 105 रुपये में बेचें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, लाभ कितना हुआ है, 5%। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, अतः ठीक है 105 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया ना। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज़ आप 100 रुपये में खरीदें, क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो आपने उसको बेचा है 105 रुपये में, तभी आपको 5% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लिख देते हैं कितना। अब देखिए 1 रुपया अगर क्रय मूल्य रहता, विक्रय मूल्य रहता, तब 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए 1 रुपया विक्रय मूल्य रहेगा तो आपको क्रय मूल्य, देखिए हम क्रय मूल्य इसलिए निकाल रहे हैं ना कि देखिए, तो देखिए विक्रय मूल्य तो आपको दिया ही है, और क्रय मूल्य तो अगर हम निकाल देंगे तो हम घटा कर निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना लाभ हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटा कितना 105 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेकिन हम लोग को यहाँ पर लिख देंगे चूँकि देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 4620 रुपये है ना, तो लिख दीजिए चूँकि विक्रय मूल्य कितना है 4620 है। ठीक है, 4620 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम क्या कर देंगे, अब दोनों पक्ष में 4620 रुपये के इधर भी और इधर भी गुणा कर देंगे, मतलब लिख देंगे यहाँ पे कितना 4620 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटा 105 गुणते 4620। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 100 दिया हुआ है और गुणते 4620 दिया हुआ है और बटे 105 दिया हुआ है ना। देखिए तो 5 से ये भी विभाजित हो रहा है, 5 से ये भी, तो दोनों को 5 से पहले विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 दूना 10 होता है, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 एकमा 5 हो जाएगा, और नहीं 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 एकमा 5 21 आ जाएगा नीचे ना। यहाँ पे 20 आ गया ऊपर और यहाँ पे 21, एक बार फ्रेश हम लिख देते हैं यहाँ 20 गुणते 4620। ठीक है, और बटे 21। ठीक है, अब देख रहे हैं ना 3 से अभी विभाजित होगा और 3 से अभी, तो 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से यहाँ पर देखिए 3 4 है ना, तो 3 एकमा 3, अब यहाँ पर एक बचा हुआ है और यहाँ पे हो गया 16, तो 3 5 15। ठीक है, 3 5 15 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पर एक बचा हुआ है, 3 5 15, तो 3 चौको 12 होता है, 3 चौको 12 हो जाएगा 0, फिर इतना बचा। अब यहाँ पर 7 हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, फिर ये 7 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो अब 7 से विभाजित कर लिए, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, एक बचा यहाँ पे 4, 1 4, 7 दूना 14, और यहाँ पे 0 तो है ही, तो यहाँ पे 220। ठीक है, लिख देते हैं, यह 20 बचा हुआ है और गुणते 220 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए 0 0 डबल 0 तो आएगा ही। ठीक है, 2 0 लिख दिए और 2 से इसमें गुणा कर दिए, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, तो इसका निकल गया कितना, क्रय मूल्य कितना हो गया 4400 आ गया। तो इसको हम लिख देते हैं, क्रय मूल्य कितना हुआ रुपया में आ गया 4400। ठीक है, तो देखिए अब हमको पता है और विक्रय मूल्य भी पता हो गया है। ठीक है, कितना है 4620 रुपये, और क्रय मूल्य भी पता हो गया, अतः हम लिख देते हैं, अतः लाभ कितना हुआ है, अतः लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 4620 रुपये और माइनस क्रय मूल्य 4400। ठीक है, अब इसमें से घटाइए, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा
तो 2 बचेगा और बाकी यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला हम लोग को कितना 220 रुपया। अतः लाभ कितना 220 रुपये मिला या होगा, ठीक है 220 रहेगा, ठीक है 220 रुपया होगा मिला। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। जबकि देखिए यहाँ पर हमको 3 प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमको लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि रहेगा तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हल। अब हम लोग करने वाले हैं 10वें प्रश्न के क वाले कॉल करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है कितना 120 रुपया, ठीक है। और विक्रय दिया हुआ है कामा विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपया। देखिए जाहिर सी बात है, आप 120 रुपये का कोई चीज़ खरीद कर और 150 रुपये में बेच रहे हैं, अधिक में बेच रहे हैं ना, तो आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख देते हैं कि लाभ कितना हुआ आपको, कितना 150 में से 120 घटा दीजिए, ठीक है। तो आपको निकलेगा 30 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। 30 रुपये का लाभ हो गया। तो अब हम लोग निकाल देते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत, चलिए अब लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ लिखेंगे ठीक है, गुणित 100 है ना, और बटा क्रय मूल्य पर हमेशा निकालेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए बराबर लाभ हमको कितना हुआ 30 रुपये का लाभ हुआ गुणते, और 100 तो फार्मूला में ही है, और हो जाएगा क्रय मूल्य हम लोग का कितना है 120 रुपये, ठीक है। तो 120 रुपये हमने इस तरह लिख लिया। चलिए बाकी इसको कटाते पिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कटा देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। चलिए थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे बचा 30 ना, 30 बटा 12 बचा हुआ है और गुणते 10 बचा हुआ है, ठीक है। तब और इसको हम लोग विभाजित करते हैं। चलिए तो 6 5 30, चलिए 6 से दोनों विभाजित हो रहा है। देखिए 6 दूना 12 और 6 5 30 हो गया, विभाजित हो गया। और देखते हैं इसको 2 5 10 हो गया। तो ऊपर 5 और 5 गुणते 5 बचा, 5 गुणते 5 यानी 5 5 25 बचा, ठीक है। अतः हम लोग को लिख देते हैं अतः लाभ प्रतिशत कितना है, प्रतिशत है 25%, ठीक है। चलिए अब हम लोग ख वाले को हल करेंगे। दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्रय मूल्य 500 रुपये, और विक्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है 650 रुपये, ठीक है। तो अब देखिए अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को लाभ ही हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं लाभ वो कितना हुआ। चलिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए 650 और में से 500 घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 150 मिलेगा, है ना। तो मिला 150 रुपये, ठीक है, लाभ हुआ। तब हम लोग लिखते हैं लाभ प्रतिशत, लाभ प्रति, तो फार्मूला क्या होता है, वही होगा लाभ गुणित 100 और कितना बटे क्रय मूल्य पर ही हमेशा निकालेंगे हम लोग, क्रय मूल्य हो गया। चलिए तो लाभ हम लोग कितना हुआ था 150 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ लिख देंगे। और अच्छा 100 तो फार्मूला में ही होता है। अच्छा क्रय मूल्य कितना है 500, तो 500 लिख दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 0 इसी जगह से कटा दीजिए। चलिए 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 3 बार में ये पूरा विभाजित हो रहा है। तो चलिए एक बार पहले हम लिख देते हैं। देखिए 150 बचा हुआ है ऊपर, और बटे 5 बचा हुआ है ना, 5 बचा हुआ है, नीचे 5 बचा है, ठीक है। बाकी सब विभाजित हो गया, तो 5 3 15 हो गया, तो 5 3 15, तो 30 बचेगा ऊपर, और यहाँ पे एक बार में विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर अंश में सिर्फ 30 बचा। तो चलिए तो अतः लिख दीजिए, अतः लाभ प्रतिशत कितना मिला हम लोग को 30% है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ग पे। हम लोग को दिया हुआ है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया हुआ है 90.75 रुपये दिया हुआ है। अच्छा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय कहाँ देते हैं, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 60 रुपये 50 पैसा। देखिए
अब देखिए आप जितना में आप चीज़ खरीदे हैं ना, 90 रुपये मान लेते हैं, देखिए 90 रुपये और 7-5 पैसे में आप खरीदे हैं। अब देखिए आप बेच रहे हैं उससे कम में ही बेच रहे हैं, है ना। अधिक में बेचते तो लाभ होता, कम में ही बेच दिए तो आपको घाटा हो गया, तो यहाँ पर हानि लिख देते हैं। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाइए, ठीक है। तो 90.75, 90 रुपया 75 पैसा और घटा देंगे 60 रुपया 50 पैसा, है ना। चलिए तो घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 75 में से 50 जाएगा तो आपको मिलेगा 25 ही मिलेगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 10 यहाँ पर मिलेगा 2, 25 मिल गया और ठीक है। और यहाँ पर 90 में से कितना 60 जाएगा तो आपको मिलेगा 30, ठीक है। यानी 30 रुपये 25 पैसे का आपको हानि हुआ, ठीक है। तो अब चलिए हम लिख देते हैं हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। देखिए तो फार्मूला में क्या रहेगा, हानि लिखेंगे और गुणित 100 तो फार्मूला में रहेगा, और गुणित क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिख देंगे, है ना, क्रय मूल्य। तो देखिए हानि हम लोगों को कितना हुआ है 30.25 पैसा, ठीक है, 25 पैसा, 30 रुपये 25 पैसा और गुणित 100 तो फार्मूला में है, और बटे कितना, और क्रय मूल्य हम लोगों को कितना है 90.75, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम लोग अब क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 2 स्थान पे दशमलव है ना, देखिए यहाँ पर दशमलव है 2 स्थान पे, देखिए 1-2 स्थान यहाँ पे ले जाएंगे ना तो नीचे 100 आ जाएगा, हर में 100 आ जाएगा। और लेकिन देखिए हर में, चलिए तो एक बार हम थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं। देखिए 30 गुणित 100 और गुणित 100 तो यहाँ पर है ही पहले से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको हम लिख देते हैं, कितना है दिया हुआ है बटे देखिए अब यहाँ पर देखिए अब ये इस 100 में ना इस 100 से हम भाग देंगे। देखिए 3 जैसे इसमें अभी हम 100 से भाग देंगे ना, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थान में दशमलव, यहाँ पे 2 जीरो की वजह से यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो ये फिर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और गुणित 100 तो है ही, और देखिए इसमें भी अभी हम भाग देंगे ना तो यह फिर ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। एक हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, और 1 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे यह 100 पूरा इससे विभाजित हो गया, ठीक है। और बाकी अब हम लोग इसको आसानी से विभाजित कर लेंगे। हम लोग को दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं एक बार, 3025 है और हल करना है कितना 100 है, और नीचे हम लोग के पास है 9075, ठीक है। तो फिलहाल में तो देख रहे हैं 5 से दोनों विभाजित हो रहा है, तो पहले हम लोग 5 से विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 5 से इसको विभाजित करेंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30, और नहीं भाग जा रहा है तो 0, और 5 5 25, यहाँ पर मिला हम लोग को 605 मिला। चलिए यहाँ पर अभी 5 से हम देते हैं तो 5 का एक ही बार में जा रहा है, फिर 4 बचेगा, है ना। तो 5 9 40, ठीक है, 5 9 40 हो गया, और 5 1 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 5 5 25, ठीक है, इतना बचा, ये पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। अब चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग लिख देते हैं 605 और गुणित 100, है ना, बटा 18। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, फिर 5 से विभाजित हो रहा है। चलिए 5 से विभाजित करते हैं फिर, चलिए तो 5 से देंगे तो 5 1 5, क्योंकि 6 है तो एक ही बार जाएगा, 5 1 5, फिर देखिए एक बचा 10 हो गया ना, 5 2 10, फिर 5 1 5 131 हो गया। चलिए फिर 5 से जा रहा तो यहाँ पर फिर से देते हैं तो कितना 5 3 15, ठीक है, 15 बार तो जा रहा है, फिर 31 हो जा रहा है, तो 5 36, फिर 5 3 15, ठीक है, यहाँ तक विभाजित हो गया। चलिए तो एक बार फिर हम लोग फ्रेश लिख देते हैं 121 बटा कितना 300 3 गुणित 100। चलिए अब यह देखिए, अब यह सीधा 11 से विभाजित हो रहा है। देखिए तो 11 का वर्ग होता है 121 ना, तो 11 बार में हो जाएगा 121, ठीक है। अब देखिए 11 यहाँ 33 होता है ना, 11 यहाँ 33 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 3 3 33 ना, 11 यहाँ 33। अब देखिए फिर यहाँ पर 11 बचा 33, ठीक है। फिर अब इसको विभाजित करते देखिए 11 यहाँ 33 हो जाएगा, फिर तो यहाँ पर बचा 100 बटा 3 बचा, हम लोग को सिर्फ 100 बटा 3 बचा। अब 3 से यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं, या फिर दशमलव भी ले जा सकते हैं। चलिए 100 हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 आ जाएगा, फिर 10, फिर 3 3 9, फिर कितना यह बचा 9, ठीक है, फिर 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग आंशिक भिन्न में ही रहने देते हैं ना, क्या लिख देंगे हम लोग 33 चाहिए 1 बटा जो शेषफल बचा 1 बटा 3, ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का प्रतिशत, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कितना 33 सही 1 बटा 3, यही हम लोग का मिला। अतः लिख देंगे हानि प्रतिशत कितना है
अतः हानि प्रतिशत 33 सही 1/3% है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया हुआ है कि 7 मेज़ों को 1288 में बेचने पर 8% की हानि होती है, एक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि 1288 रुपये में बेचने पर 8% की हानि हो रही है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग हानि बेचने पर ना, तो हम लोग इसका क्रय मूल्य निकाल देंगे। ठीक है, क्रय मूल्य निकालने के बाद देखिए 7 मेज है, तो सातों मेज़ों के साथ ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे और क्रय मूल्य में 7 से भाग दे देंगे। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं हल, 11 वाले को हल कर लेते हैं। चलिए पहले लिख देते हैं कितना, 8% हानि लिख देते हैं ना, हानि 8% की हानि हो रही है। अच्छा 8% की हानि हो रही है मतलब देखिए कोई चीज़ आप ना 100 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है, 100 रुपये में खरीदें और 92 में बेच दिए, 8 रुपये घटा दीजिए, 100 रुपये में खरीदे हैं और कितना, और 92 रुपये में उसको बेच दिए। तो चलिए हम थोड़ा इसको एक बार लिख भी देते हैं। देखिए क्रय मूल्य अगर 100 रुपया रहा होगा ना, तो आप उसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ना आप उसे 92 रुपये में बेचे हैं। ठीक है, तो यह बस समझने के लिए है। ठीक है, यह हल नहीं है ना। देखिए हम इस 8% के हिसाब से लिखें कि मतलब कोई भी चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदा है और 92 में बेचा है, तो मतलब आपको 8% की हानि हुई है। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है बेचने पर ना, बेचने पर तो जो चीज़ पहले दिया रहता है ना, पहले उसको लिखो। तो बेचने पर तो 92 रुपये में ना, तो हम लोग इसको इस हिसाब से लिखते हैं। देखिए कितना, 92 ना, पहले रुपये का चिन्ह, 92 रुपया विक्रय मूल्य हो तो, विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, कितना, 100 रुपया ना। ठीक है, पहले देखिए हमने इसको किस तरह बनाया, थोड़ा सा एक बार इस पर ध्यान दीजिए। जो भी परसेंटेज दिया हो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हानि हुआ तो हम लोग को देखिए मतलब कोई भी चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदा और उसको कम में ही बेच दिया। ठीक है, तो आपको 8 रुपये की हानि होगी, 8% की हानि हो गया। तो देखिए पहले हम लोग को विक्रय मूल्य दिया बेचने पर ना, तो इसी का हम लोग वैल्यू रखेंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 92 दिया, 92 रुपये विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 92 के यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे भाग में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य, 1 रुपया विक्रय मूल्य हो तो जो चीज़ पहले यहाँ पर दिया रहे ना, जो चीज़ दिया रहेगा वही चीज़ पहले हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटा कितना, 92, यही हो जाएगा रुपये में। ठीक है, लेकिन हम लोग को दिया हुआ कितना है, चूँकि हम लोग को विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यह बस समझने के लिए था। जो ये चीज़ हमने लिखा है यह बस समझने के लिए था कि ताकि हम लोग ये चीज़ कैसे बना रहे हैं कि मतलब 92 विक्रय मूल्य रहेगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कितना, चूँकि हम लोग को दिया हुआ विक्रय मूल्य 1288 रुपया है। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 1288 से हम लोग इधर भी गुणा कर दें और इधर भी, क्योंकि देखिए हम लोग का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1288 दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। देखिए तो हो जाएगा रुपये में कितना, 1288 रुपया विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 तो रहेगा ही, 100 बटा 92 तो रहेगा ही, और गुणा कितना हो जाएगा, कितना, 1288। ठीक है, बाकी इसका हम लोग भाग दे लेते हैं। देखिए इसको हम लोग थोड़ा कटा पिटा कर छुटा कर लें। ठीक है, 100 है और कितना गुणते हैं 1288 बटा 92 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 से यह विभाजित हो रहा है, 4 से यह विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, एक बचा, 4 3 12, 23 आ गया। चलिए यहाँ पे 4 3 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो पड़ गया 4 3 12, 4 दूना 8 और फिर 4 दूना 8। ठीक है, इतना तक विभाजित हो गया, ये पूरा विभाजित हो गया। अब चलिए 23 से अब ये देखिए कितना बारे में विभाजित होगा, अब होगा, चलिए 23 से होगा 14 बार में ना। थोड़ा सा हम 23 का 14 में गुणा करके आपको दिखाते हैं। देखिए 23 का 14 में गुणा करेंगे तो 14 28, 14 42 को 2 हाथ में लगा 4। ठीक है, और 14 दूना कितना 28,
29, 30, 31, 32, देख रहे हैं ना, यही चीज़ आ जा रहा है। तो यह चीज़ कितना 14 बार में पूरा पूरा विभाजित है, ठीक है, 14 बार में यह पूरा पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। 14 का हमने आपको गुणा करके दिखाया 23 में, 14 बार में ये चला जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर बचा क्या, सिर्फ हम लोग को बचा यही है ना, 100 गुणते 14 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना क्रय मूल्य कितना मिला हम लोग को, 1400। अतः लिख दीजिए यहाँ पर, अतः कितना 7 मेजों का क्रय मूल्य कितना है, 1400 है ना, ठीक है। 7 मेजों का यह दाम दिया था 1400 रुपये, ठीक है। अब लेकिन हमको निकालना एक मेज का, ठीक है, अतः लिख दीजिए, इसलिए एक मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे, 14, 7 से भाग दीजिए तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 200, 7 दूना तो, अतः एक मेज का मूल्य कितना है, 200 रुपये है। यही हो गया हम लोग का उत्तर। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, हल 12 वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि कितना 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे ना, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं क्रय मूल्य प्रति दर्जन ना, कितना दिया हुआ है 10 रुपये, ठीक है। अच्छा विक्रय मूल्य कितना है, प्रति दर्जन, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 9 रुपये, ठीक है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि आप अधिक में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हानि हो रहा है। तो लिख देते हैं हम लोग हानि कितना हो रहा है, 10 में से 9 घटा दीजिए, 1 रुपये का आपका हानि हो रहा है प्रति दर्जन पे, ठीक है, 1 रुपये का हानि हो रहा है। तो लिख देते हैं हम लोग हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत हो जाएगा, कितना हो जाएगा हानि, जो आपको हानि हो रही है वो हानि लिखेंगे, गुणते 100 और बटा क्रय मूल्य पर, ये हमेशा हम लोग निकालते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए तो हानि कितना हो रहा है 1 और गुणते 100 हो जाएगा। चलिए क्रय मूल्य कितना प्रति दर्जन था, 10 रुपये, तो 10 रख दीजिए, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे विभाजित हो रहा है, 0 से 0 कटा देंगे, सिर्फ 10 बचा ऊपर ना, तो हानि प्रतिशत आपको 10 मिला, ठीक है। अतः लिख दीजिए हानि कितना, हानि बराबर, हानि 10% की हो रही है, ठीक है, हानि 10% की ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, उनमें से 10 अंडे टूट गए और शेष को उसने 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। चलिए हम लिख देते हैं इसको, हल 13 वाले को। देखिए हम लिख देते हैं कितना 5 दर्जन अंडे या अंडों का क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य 12 रुपये दर्जन की दर से, बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। दर से कितना हो जाएगा, पहले हम पूरे अंडों का दाम निकालें कितना है, ठीक है। तो देखिए 12 रुपये प्रति दर्जन था और 5 दर्जन अंडे तो 5 ही दर्जन है, तो 5 में 12 गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर निकल गया
12 पाँच 60, ठीक है। क्रय मूल्य देखिए आपने 60 रुपये में सभी अंडे खरीदे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अंडों की संख्या यहाँ पर हमको ज्ञात करना है तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, अंडों की कुल संख्या कितना है। देखिए 5 दर्जन अंडे हैं, है ना। आप जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 होता है, ठीक है। तो 12 पाँच 60, तो कितना कुल दर्जों की संख्या कितना, 5 गुणते 12, क्योंकि 1 दर्जन में 12 अंडा होता है, ठीक है। तो 12 पाँच 60 हो जाएगा। देखिए कुल अंडों की संख्या हमको 60, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है ना कि 10 अंडे टूट गए, ठीक है। 10 अंडे टूट गए और शेष अंडे, ठीक है। तो पहले 10 अंडे टूट जाने पर ना, चलिए हम लिख देते हैं 10 अंडे टूट जाने पर शेष अंडे कितने बचेंगे। देखिए 60 टोटल 60 थे, ठीक है। 10 टूट गए तो 60 में से 10 घटा दे रहे हैं हम लोग, कितना 50 अंडे आपको बचे, ठीक है। अब हम लोग के पास बचे हैं 50 अंडे, ठीक है। अब इसको हमको दर्जन के हिसाब से लिख दें, ठीक है। क्योंकि हमको देखिए यहाँ पर हमको दर्जन के हिसाब से भाव दिया हुआ है ना कि 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा गया है, ठीक है। तो हम चलिए लिख देते हैं शेष अंडे दर्जन में, ठीक है। दर्जन में कैसे हो जाएंगे, देखिए 12 से हम लोग 1 दर्जन में होते हैं कितना 12 अंडे, ठीक है। तो हम लोग 12 से इसको भी भाग दे रहे हैं, तो अब ये हम लोग का मिला, ठीक है। ये अब हम लोग का मिल गया दर्जन के हिसाब से, 12 से हमने भाग दे दिया, अभी हम लोग का बन गया दर्जन में, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको निकाल देंगे कितने रुपए हैं, ठीक है, कितने रुपए में बेचे गए हैं, ठीक है। अतः शेष अंडों का विक्रय मूल्य, कि अब इसे कितना में बेचा गया, ठीक है। शेष अंडों का विक्रय मूल्य देखिए 50 बटा 12 अंडे हैं, ये दर्जन के हिसाब से लिखा है हमने, 12 से भाग दीजिए दर्जन में हो गया। अब चलिए अब यहाँ पर 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा था ना, तो 18 का हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। तभी विक्रय मूल्य निकल जाएगा, और हम लोग को क्रय मूल्य 60 रुपये है, ठीक है। अब चलिए तो यहाँ पे 6 से इसमें भाग जला है, इसमें भी 6 दूना 12 और 6 तिली 18, 3 हो गया। चलिए तो यहाँ पर हो गया 2 ना, तो चलिए एक बार फ्रेश लिख देते हैं 50 बटा 2 और गुणते 3, तो देखिए यहाँ पे 25 हो जाएगा ऊपर, 25 गुणते 3 ना, देखिए 25 थे 75, ठीक है। 25 थे 75 रुपया विक्रय मूल्य। देखिए अब हम लोगों ने 60 में ख़रीदा था, ठीक है, 60 रुपये में खरीदा था और 75 में बेचा है, तो जाहिर सी बात है उसको लाभ ही हुआ है। तो लिख देते हैं लाभ बराबर, लिख देते हैं एक बार विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो बेचा है 75 रुपये का और ख़रीदा था 60 रुपये में, ठीक है। तो 15 रुपये का इसको लाभ हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको लाभ प्रतिशत भी निकालना है, लाभ प्रतिशत भी निकालना है, ठीक है। तो लिख देते हैं लाभ प्रतिशत कितना, लाभ लिखेंगे, फार्मूला लिख देंगे, लाभ गुणते 100 बटा कितना क्रय मूल्य, लाभ हो गया 15 गुणते 100। अच्छा क्रय मूल्य कितना था हम लोग का 60 था, तो 60 लिख देते हैं, ठीक है। और 15 में दिया पाता है चौक को 60 होता है, 15 चौक को 60 होता है, तो 4 आ गया नीचे, 100 बटा 4 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग 4 से ये विभाजित होता है 100, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, देखिए बराबर 100 बटा 4 ही बचा हुआ है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, तो यहाँ पर बचेगा 2, तो 4 पाँच 20, 25 आ जाएगा, 25 बार में पूरा विभाजित हो जाएगा, तो यह मिला 25 लाभ प्रतिशत। अतः लिख देंगे लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे ना। तो बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य और कौन असत्य है, ठीक है। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं हल। अब हम लोग 14 वाले को हल करने वाले हैं, ठीक है। इसमें पहला दूसरा तीसरा करके दिया हुआ है और सत्य असत्य लिखना है। तो चलिए हम एक ही बार में लिख देते हैं, यहाँ पर पहला का लिख देंगे, चलिए इस तरह बनाए पहला दूसरा और तीसरा का। तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, तो यह तो लिखा है ठीक, लेकिन यहाँ पर गुणते 100 भी होना चाहिए, ठीक है। लाभ और लाभ प्रतिशत है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणते 100 भी होना चाहिए, इसीलिए क्या हो गया असत्य हो गया ये हम लोग का, सत्य, ठीक है। चलिए अच्छा 20% लाभ का अर्थ है 100 रुपये का क्रय मूल्य पर 20 रुपये का लाभ, चलिए ये तो ठीक है।
कि 100 रुपया, देखिए 120% का मतलब होता है लाभ का अर्थ होता है 100 रुपया का आपने कोई चीज़ खरीदा, ठीक है, मतलब 100 रुपया खरीदा और 20 रुपया का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य 80 रुपया, देखिए यही दिक्कत हो गया। विक्रय, देखिए कोई भी चीज़ आप 100 रुपया का खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य कर रहे हैं और 20 रुपया उस पर लाभ कमा रहे हैं, तो आप उसको 120 रुपये में बेचेंगे कि 80 रुपये में बेचेंगे, तो कहाँ से लाभ होगा? आपने खरीदा है 100 रुपये में और 80 रुपये में जब आप बेच देंगे तो आपको हानि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह असत्य दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था 120 तो सही हो जाता। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको असत्य, ठीक है। चलिए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है। सही बात है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो भी हम देख रहे थे, लाभ प्रतिशत किस तरह निकालते थे, बराबर लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य रहता था और हानि में भी रहता था हानि गुणित 100 बटा क्रय मूल्य, तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, ये तो बात सत्य है, ठीक है। इसको हम चलिए लिख देते हैं सत्य। चलिए, इस तरह यह अभ्यास समाप्त हो गया, ठीक है। अगली बार हम लोग हल करेंगे अभ्यास 12 जे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।